जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भागवत महापुराण में। हम दशम स्कंद का आज 30वां अध्याय का अध्ययन करेंगे। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्री कृष्ण वंदे जगद्गुरु। श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय। श्री नंद के लाला की जय। श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है। ये दशम स्कंद आज 30वां अध्याय का हम पान करेंगे। भक्तों, अब तक हमने श्रवण किया कि भगवान ने गोपियों को अपना रास के लिए इनविटेशन दिया था, उनको न्योता दिया था जब वस्त्र हरण का प्रसंग आया था। भक्तों, हकीकत क्या थी कि जो गोपियां हैं ये आप सब जानते हैं, ये सब बड़े बड़े तपस्वी हैं, ब्रह्म ऋषि हैं। क्योंकि जब मानव जीव जो है, आत्मा है, जब शरीर धारण करता है मानव देह, उसकी विस्मृति हो जाती है। अगर उसको विस्मृति ना हो तो उसको कष्ट होता है। इसलिए भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि जैसे ही वो नया देह धारण करता है तो उस देह के धर्म के मुताबिक, उस देह के पारक के मुताबिक वो भोगने लग जाता है, क्योंकि उसको देह भी उसी के कर्मों की मिलती है। तो भक्तों, ये गोपियाँ भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। ब्रह्म विद्या से इनको पता चल गया था कि भगवान आ रहे हैं और वो वृंदावन में रहेंगे। तो उनको कोई भी मौका भगवान को स्पर्श करने का, उनको पूजा करने का, उनका लिंगन करने का नहीं छोड़ती थी। आप देखिए, वो जब छोटे बालक थे तो उनके लिए स्पेशल माखन इस तरह से रखती थी कि ताकि वो अट्रैक्टेड होकर के उनके घर में आए और वो छिप करके उनकी वो लीला देखती थी कि भगवान कैसे माखन खाते हैं और कैसे
चोरी से आते हैं और कैसे सबको खिलाते हैं। उनके मन में कभी द्वेष नहीं था। कहते हैं जब एक बार कन्हैया को यशोदा मैया ने अपने घर में माखन चोरी करते हुए पकड़ लिया तो बहुत उनको गुस्सा किया कि ये चोरी करना अच्छी आदत नहीं है। तो भगवान जो थे वो नाराज़ होकर के बैठ गए थे कि भाई आज मेरे को बहुत डांट डपट पड़ी है। तो यशोदा मैया के दिल में बहुत रहम आया और वो देखा कि ये मुंह लटका के बैठा हुआ, गुस्से में बैठा हुआ, तो उसने जाकर के उससे कहा, कन्हैया देख, चोरी तो अच्छी नहीं है, पर तो अब क्यों ऐसा दुख मना रहा, आगे से मत करना। कहता वो आगे से बोले, मैया मेरे को एक बात बता। बोले क्या? तू किसकी मैया है? बोले तेरी। नंद बाबा किसके बाबा है? बोले तेरे। बोले ये घर किसका है? बोले तेरा। बोले दो भैया किसके भाई हैं? बोले तेरे। बोले फिर ये जो गोपियाँ हैं ये किसकी हैं? बोले ये भी तेरी हैं। तो बोले जब सब कुछ मेरा है मैया, तो फिर चोरी की क्या बात हुई? तो ये माखन भी मेरा है, तू भी मेरी है, घर भी मेरा है, गोपियाँ भी मेरी है, गौए भी मेरी है, हर चीज़ ही तो मेरी है, तू खुद ही तो कह रही है, तो फिर मेरे को तू चोर बना रही है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम सभी भगवान के हैं, लेकिन भगवान के होने पर, क्योंकि एक आत्मा एक है, सूर्य एक है, जैसे बिजली एक है कर, लेकिन वो अलग अलग जगह पर अलग अलग चाल चलती है। जब कहीं पर पंखा चलता है, कहीं पर एसी चलता है, तो हम बिजली के अंदर फ़र्क ढूंढ लें तो ये हमारी ही गलती है कि हम बिजली के अंदर फ़र्क ढूंढते हैं। ऐसे ही भक्तों, अगर उनके अवतार की आयु थी तो 7-7.5 साल की थी, और वैसे देखा जाए तो सबकी आत्मा थे वो, तो सबकी आत्मा होने के मुताबिक उनके वो मालिक थे, स्वामी थे, तो उनमें कोई दोष नहीं था। लेकिन जिस किसी ने भी इस रासलीला में दोष दृष्टि की, वो मूल ज्ञान से हट गया। इसीलिए इस प्रसंग में जाने से पहले थोड़ा सा मेरे को ऐसा बताना पड़ता है कि आपके अंदर कभी दोष दृष्टि ना आए। तो कहने का तात्पर्य भक्तों ये है कि आप भी जब इस रास का प्रसंग में प्रवेश करें तो कभी शंका ना करें। क्यों कि जैसे सूर्य हर जगह पड़ता है, लेकिन उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो भक्तों, जब गोपियों ने बहुत आग्रह किया तो भगवान ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया। आइए भक्तों, भागवत महापुराण को यहाँ आरंभ करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ते आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमो नमः। 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 जब भगवान ने आग्रह कर लिया, उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, तो कहते हैं जो ब्रह्मा विष्णु महेश समस्त देवता आकाश में बाजे लेकर के आ गए थे। स्वर्ग के बाजे, ढोल, निगाड़े और अनेकों तरह के वाद वो लेकर के आए थे, और वहाँ पर ऐसी ध्वनि हुई साज की, म्यूज़िक की। ये कहते हैं कि इंसान अगर खड़ा है तो अपने आप ही कई बार वो थिड़कने लग जाता है। तो वो नगाड़े ढोल की ऐसी ध्वनि हुई कि अपने आप ही उनकी मुद्रा जो थी वो नृत्य की हो गई।
और नृत्य की मुद्रा में गरबा टाइप का नृत्य आरंभ हुआ। अंग्रेजी में आप बॉलरूम भी कह सकते हैं। और वो उसके अंदर क्या है कि हर एक गोपी ताली बजा करके भगवान के साथ भी हाथ का स्पर्श करती थी, ताली बजाती थी, हाथ को हाथ से टकराती थी। इस तरह से सब गोपियाँ एक एक करके भगवान का स्पर्श प्राप्त कर रही थी। और ये स्पर्श प्राप्त करते करते, उनके साथ नृत्य करते करते उनको अहंकार हो आया कि देखो हम कितनी सुपीरियर स्त्री हैं, कितनी सर्वश्रेष्ठ हैं कि हमारे साथ पूर्ण ब्रह्म नृत्य कर रहा है। ऐसा उन्होंने अपने मन में संकल्प किया, ऐसा उन्होंने अपने मन में भाव लाया। अब ये भाव आते ही भगवान ने देखा कि सारे सबके अंदर अहंकार आ गया है। इनको ये अहंकार हो गया है कि हम ब्रह्म को नचा रही हैं, हम इतनी सर्वश्रेष्ठ हैं जिसके साथ ब्रह्म नाच रहा है, जिसके कारण नाच रहा है। और वो ये नहीं जानती थी कि ब्रह्म उनको प्रसन्न कर रहा है, ना कि उनके कारण नाच रहा है। क्योंकि ऐसी गोपियाँ, ऐसे स्त्रियाँ तो कहते हैं ना, भगवान के एक एक बाल के छिद्र में कोटि कोटि कई अनेकों सुंदरियाँ पड़ी हुई हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा। और जब देखा कि भाई ये तो सबको अहंकार आ गया, तो भगवान के मन में आया कि इनको ये अहंकार ठीक नहीं है, क्योंकि ये अहंकार आने से क्या होगा, ये गिर जाएंगे। जैसे किसी भक्त को अहंकार आ जाए, मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, मेरे बगैर भक्त कहीं ये भगवान को कुछ हो ही नहीं सकता, मैं ही अगर नहीं आया मंदिर में तो भगवान का स्नान कौन करेगा, भगवान का भोजन कौन करेगा, बस मैं ही मैं हूँ। जिसके अंदर मैं ही मैं हो जाए तो कहते हैं उसका पतन हो जाता है। तभी कहा है भक्तों कि कभी अहंकार किसी को माला फेरने का होता है कि मैंने आज इतनी माला फेरी हैं, जैसे कि मालूम नहीं कितना एहसान कर दिया भगवान के ऊपर। अरे तूने माला फेरी अपने कल्याण के लिए फेरी है, गिनता का है वो है। जो गिनने लग जाए कि मैंने इतनी माला फेरी है, इतने मन के फेरे हैं, तो वो तो फिर नाप रहा है ना, प्रभु मैंने आपके लिए आज इतना किया है, अब आप मेरे लिए कुछ करो। तो भगवान के साथ जो परिशुद्ध प्रेम होता है उसके अंदर गिनती नहीं होती है। ऐसे ही कई लोग सुबह सुबह उठ करके स्नान करते हैं और भगवान के विशेष रगड़ने शुरू करते हैं, उनकी सेवा में बैठ जाते हैं और करते रहते हैं और सो जाते हैं। और अंदर क्या अहंकार चल रहा है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूँ। और वो ये भूल जाता है कि भगवान पाषाण नहीं है, भगवान साक्षात्कार है, साक्षात है, और अपने मानव देह के रूप में रहते हैं, साकार रूप में वो रहते हैं। तो उसको ये भूल जाता है। उसको क्या लगता है, मैंने इतनी सेवा करी, विशेष की, तो वो पाषाण है, और पाषाण की सेवा करी और उसको क्या लगता है, भगवान की सेवा की। लेकिन अंदर क्या, अहंकार। तो जहाँ अहंकार होता है तो विशेष में आप जितना मर्जी सेवा करो, कुछ फ़ायदा लाभ नहीं होता। क्योंकि लाभ भी तभी होता है जब आपकी पूजा की, आपके हृदय की, आपकी बुद्धि की विधि सही हो। जब भगवान ने देखा कि गोपियों का अहंकार आ गया और ये पुनः गिर जाएंगी, और ये मेरे लिए, मेरे साथ रास करने के लिए इन्होंने मेरे धाम में प्रवेश का त्याग किया था, तो भगवान को उनके ऊपर एक दया आ गई, एक कृपा आ गई, और भगवान उनके अंदर से अलोप हो गए थे। अब अलोप हो गए तो गोपियाँ जो बड़ी मगन होकर के नाच रही थी, अचानक उन्होंने देखा कि भगवान तो है ही नहीं, हम आपस में ही नाच रही हैं, तो भगवान कहाँ गए, कहाँ तो हम उनका स्पर्श प्राप्त करना चाहती थी।
ये कैसा हो गया? तो उन्होंने भगवान को ढूंढना शुरू किया। कभी पौधे से पूछा, कभी वनस्पतियों से पूछा, कभी पेड़ों से पूछा। जा करके पागलों की तरह भगवान को ढूंढने लगे। भगवान इतने अंधकार में कहाँ चले गए? फिर वो जंगल की तरफ बढ़ी तो उनमें से एक गोपी बोली, देखो गोपियों, जंगल जो है बहुत गहरा है और वह भयंकर जीव भी हैं, और हमारे जो कन्हैया हैं वो बालक हैं, छोटे बालक हैं। कहीं ऐसा ना हो कि हम उनको ढूंढने के लिए पीछे जाएं, जैसे बालक आगे आगे भागता जाता है तो कहीं और गहरे जंगल में चले जाए और विपदा बढ़ जाएगी। इस तरह से उनको बड़ी व्यथा हुई। उनके आँखों में से आंसू आने लगे। ये क्या हो गया? हमारे से क्या भूल हो गई? लेकिन कुछ समझ में नहीं आया। हार करके उन्होंने क्या करा? उन्होंने भगवान की लीलाएं करनी शुरू कर दी। एक गोपी पूतना बनी, दूसरी कृष्ण बनी, और उसने वैसे ही जैसे भगवान श्री कृष्ण उसका हरण किया था वैसे ही उसने उसको मार दिया। एक गोपी जो थी वो अपनी ओढ़नी लेकर के गोवर्धन पर्वत उठा लिया कि आ जाओ सब मेरे अंदर। ऐसे जो भगवान की लीलाएं थी वो करने लग गई, और लीला करते करते इतनी तन्मय हो गई कि अपने स्वरूप को भूल गई, अपने स्वरूप को भूल गई और वो लीलाओं में ही खो गई। फिर उसके बाद कुछ और गोपियाँ थीं, वो भगवान के चरण चिन्ह देखती हुई कि किधर गए हैं। उनके चरण चिन्ह में जो है वज्र, अंकुश, ध्वज और कमल, वो अलग से चिन्ह है। उनको देखती हुई उनके पीछे पीछे चलती गई तो आगे जाके क्या देखते हैं कि एक गोपी जो है वो वहाँ गिरी हुई है। क्योंकि क्या हुआ था कि भगवान के साथ एक गोपी थी जिनको यहाँ पर राधिका कहा गया है, लेकिन वो राधा जी थी। वो उनके साथ भगवान ने देखा इसको अहंकार नहीं आया है, वो अपने साथ ले गए थे। और जब आगे पहुँचे तो उनको भी अहंकार आ गया। उनको लगा कि ये तो मेरे बिना नहीं रह सकता, सब मेरा ही नाम पे इसका काम होता है। तो उन्होंने एक चीज़ कही कि कन्हैया मैं बहुत थक गई हूँ, मैं आगे और नहीं चल सकती। तो बोले मैं क्या करूँ? बोले मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कंधे पे चढ़ा लो। तो भगवान ने कहा मैं तो तुझसे लंबा हूँ, ऊंचा हूँ, तो तू मेरे कंधे पे नहीं चढ़ सकती है। तो एक काम कर, तू ये टीले पे चढ़ जा और मैं इधर झुक जाता हूँ और तू मेरे कंधे पे बैठ जाना, पाँव रख के बैठ जाना। तो गोपी के अंदर अहंकार था, वो टीले पे चढ़ गई और उसने बिल्कुल भी ये वहम नहीं किया कि मैं किसके ऊपर पाँव रख रही हूँ, तो पूर्ण ब्रह्म है। लेकिन जब उसने पाँव वहाँ रखने लगी तो भगवान के ऊपर कौन पाँव रख सकता है, चाहे वो कोई भी हो। तो वो भगवान वहाँ से अलोप हो गए, वो मुँह के भर नीचे गिर गई। अब ये गोपियों ने उसको उठाया और बोले भाई क्या हुआ, तू यहाँ कैसे? बोले गोपी ऐसे था कि शाम जो थे वो मुझे लेकर के जा रहे थे, पर मैंने बोला मैं अकेले नहीं जाऊंगी, मैं तो सब गोपियों के साथ जाऊंगी, क्योंकि अब शर्म आएगी अगर वो इस हकीकत बता देगी तो इसलिए उन्होंने मेरे को यहाँ छोड़ करके चल दिए और मैं उस छटपटाहट में मूर्छित हो गई थी। तुम लोगों ने मुझे उठाया था, लेकिन हकीकत क्या थी? हकीकत ये थी। तब उन्होंने बहुत सोचा कि क्या करें। तो उन्होंने गोपियाँ जो थी उनके विरह में वापस आ गई यमुना तट पे, और उन्होंने गोपी गीत गाया कि गोपियों ने क्या गाया? विरह में गाने लगी, प्यारे तुम्हारे जन्म के कारण वैकुंठ आदि लोक से भी व्रज की महिमा बढ़ गई है। तभी तो सौंदर्य और मृदुलता की देवी लक्ष्मी जी अपना निवास स्थान वैकुंठ
छोड़कर, आपका परम धाम छोड़कर यहाँ नित्य निरंतर निवास करने लगी है, इसकी सेवा करने लगी है। परंतु प्रीतम देखो, तुम्हारी गोपियाँ जिन्होंने तुम्हारे चरणों में ही अपने प्राण समर्पित कर रखे हैं, वन वन में भटकती हुई तुम्हें ढूंढ रही हैं। हमारे प्रेम पूर्वक हृदय के स्वामी, हम तुम्हारे बिना मोल की दासी हैं। तुम शरतकालीन जलशय में सुंदर से सुंदर सरसेचिक की कर्णिका के सौंदर्य चुराने वाले नेत्रों से हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करने वाले प्राणेश्वर, क्या नेत्रों से मारना वध नहीं है? अस्त्रों से ही हत्या करना ही वध है। क्यों कि भगवान के आँखों के इशारे होते थे। जब वो आते थे तो ऐसे 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 आँख मटकाते आते थे। वो कहते हैं हम तो इशारे से ही मर जाती थी और आपसे हम बुरी तरह से प्रेम करती थी और आप की हम दासियां हैं। हमें मालूम है कि आप पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण हैं। आगे उन्होंने कहा, तुम्हारी लीला कथा भी अमृत स्वरूप है। विरह से सताए हुए हम लोगों के लिए वह जीवन सर्वस्व है। बड़े बड़े ज्ञानी महात्मा भक्त कवियों उसका गान किया है। वह सारे पाप ताप मिटाती है, साथ ही श्रवण मात्र से परम मंगल में परम कल्याण का दान भी करती है। वह परम सुंदर, परम मधुर और बहुत विस्मृत भी है। जो तुम्हारी इस लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में भूलोक में वह सबसे बड़े दाता हैं। आगे कहा, एक दिन वह था जब तुम्हारी प्रेम भरी हंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह तरह की कीड़ाओं का ध्यान करके हम आनंद में मगन हो जाया करती थी। उनका ध्यान भी परम मंगलमय है। उसके बाद तुम मिले, तुमने हमारे से ठिठोलियाँ की, हमारे घर में माखन चोरी की और हमारे साथ अनेकों प्रकार की क्रियाएं की, हमारे साथ हंसी मजाक किया और हमारे को मोहित कर दिया। देखिए, इस तरह से भगवान की उन्होंने बहुत बड़ी प्रार्थना की है। गोपियों ने करीब 19 श्लोकों में ये गीत गाया गया है। और कहते हैं इसके बाद भगवान का प्रकट होना, ये 32वां अध्याय है। भगवान का प्रकट होकर के गोपियों को संतावना देना। भगवान की प्यारी सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की प्यारी गोपियाँ विरह में के आवेश में इस प्रकार भांति भांति के गान और प्रलाप करने लगी। अपने कृष्ण प्यारे को दर्शन की लालसा से वह अपने को रोक न सकी। करुणाजनक समुद्र स्वर से फूट फूट करके रोने लगी। ठीक उसी समय उनके बीचों बीच भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। देखिए, शब्द है प्रकट हो गए। ये है भगवान कौन थे? जो प्रकट होते थे, कहीं से आते नहीं थे। तब गोपियों का बहुत बड़ा घेरा बना हुआ था और वो प्रकट हो गए थे, उसके पीछे प्रकट हो गए थे। आगे उन्होंने क्या कहा कि भगवान के उनके मुख कमल पे मन मन मुस्कान से खिला हुआ था। गले में वनमाला थी, पीताम्बर धारण किए हुए था। उनका यह रूप क्या था? सबके मन को मथ देने वाला, कामदेव मानों को मथने वाला था। कोटि कोटि कामों से भी सुंदर, परम मनोहर, परम वल्लभ श्याम सुंदर को आया देख गोपियों के नेत्र प्रेम और आनंद से खिल उठे। वे सब की सब एक ही साथ इस प्रकार उठ खड़ी हुई मानो प्राणहीन शरीर में दिव्य प्राणों का संचार हो गया हो। शरीर के एक एक अंग में नवीन चेतना, नूतन स्फूर्ति आ गई हो। एक गोपी ने बड़े प्रेम और आनंद से श्री कृष्ण के कर कमलों को अपने हाथों में ले लिया और वह धीरे धीरे से उसको पकड़ लिया, टाइट हाथ को कस लिया ताकि ये दोबारा निकल ना जाए।
कहते हैं दूसरे गोपी ने उनके चंदन चर्चित भूमंडल में अपने कंधे पर रख लिया। यानी कि जिसको जो भगवान के हिस्सा स्पर्श करने के मौका मिला उसने उस हिस्से को स्पर्श कर लिया। और तीसरी ने भगवान का चबाया हुआ पान अपने हाथों में ले लिया। चौथी गोपी ने जिसके हृदय में भगवान की विरह से जल रही थी, बैठी हुई थी, उनके चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर रख लिया। यानी कि नीचे लेट गई और उसको भगवान के चरणों को ऊपर रख लिया। इस तरह से अनेकों गोपियों ने जो भी भगवान के अंग को स्पर्श कर सकती थी उनको स्पर्श करने लगी। और इस तरह से कहते हैं आगे सुखदेव जी कहते हैं, शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की चांदनी अपनी निराली और छटा दिखला रही थी। उसके कारण रात्रि के अंधकार को तो कहीं पता ही ना था। सर्वत्र अनंत मंगल ही साम्राज्य छाया हुआ था। पुलीन क्या था, यमुना जी ने स्वयं अपने लहरों के साथ भगवान की लीला के लिए सुकोमल बालों का रोमांच बना रखा था। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से गोपियों का हृदय में इतना आनंद और इतने रस का उल्लास हुआ कि उनके हृदय की सारी आदि व्याधि मिट गई। जैसे कर्म कांडी की श्रुतियाँ उसका वर्णन करते करते अंत में ज्ञान कांड का प्रतिपादन करने लगती हैं और फिर वह समस्त मनोरथ से ऊपर उठ जाती हैं, कृत्यकृत हो जाती हैं, वैसे ही गोपियाँ भी पूर्ण का काम हो गई थी। अब उन्होंने अपने वक्षस्थल पर लगी हुई रोली केसर चिन्ह ओढ़नी अपने परम प्यारे सुहृद कृष्ण के विराजने के लिए बिछा दी। अब देखिए, अब कुछ गोपियाँ जो आप देखिए भगवान कितने पवित्र हैं और उनको गोपियों ने क्या किया, अपनी जो ओढ़नी लाई हुई थी, जो अपना चुन्नी लाई थी, उसको उन्होंने वहाँ बालों पे बिछा करके उनको आसन बना दिया। अपना प्रभु इतने महान है कि उस तुच्छ आसन को भगवान ने स्वीकार किया। उस तुच्छ आसन को स्वीकार किया, उस पे जाकर के प्रेम से बैठ गए और उन्होंने सब गोपियों को, कहते हैं ना, अपनी मुस्कुराहट से उनकी वराह को दूर कर दिया। आगे गोपियों ने कहा, नटकर नागर, कुछ लोग तो ऐसा होता है कि जो प्रेम करने वाले से ही प्रेम करते हैं और कुछ लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, परंतु कोई कोई दोनों से ही प्रेम नहीं करता। प्यारे, तुम इन तीनों में से कौन सा अच्छा लगता है? भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मेरी प्रिय सखियों, जो प्रेम करने वाले से प्रेम करता है उनका तो सारा उद्योग स्वार्थ लेकर लेना देना मात्र है। ना तो उनमें सौहार्द है और ना तो धर्म है। उनका प्रेम केवल स्वार्थ के लिए है, इसके अतिरिक्त उनका और कोई प्रयोजन नहीं है। सुंदरियों, जो लोग प्रेम ना करने वालों से भी प्रेम करते हैं, जैसे स्वभाव से करुणाशील सज्जन और माता पिता, उनका हृदय सौहार्द से हितैषी से भरा होता है और सच पूछो तो उनका व्यवहार में निश्चल सत्य एवं पूर्ण धर्म भी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वाले से भी प्रेम नहीं करते और ना प्रेम करने वाले का तो उनके सामने कोई प्रश्न ही है। ऐसे लोग चार प्रकार के होते हैं। एक तो वो जो अपने स्वरूप में ही मस्त रहते हैं, जिनकी दृष्टि कभी द्वैत भासता ही नहीं। दूसरा, जिन्हें द्वैत तो भासता है परंतु जो कृत्य हो चुके हैं, उनका किसी से कोई प्रयोजन ही नहीं है। तीसरे, वह जो जानते ही नहीं कि हम कौन प्रेम करता है। और चौथे, वह जो जानबूझकर अपना हित करने वाले परोपकारी गुरुतुल्य लोगों से भी द्रोह करते हैं, उनका संतावना चाहते हैं। गोपियों, मैं तो प्रेम करने वालों से भी प्रेम का वैसा व्यवहार नहीं करता जैसा करना चाहिए। मैं ऐसा केवल इसलिए करता हूँ कि उनकी चित्तवृत्ति और मुझ में लग जाए, निरंतर लगी रहे। जैसे निर्धन पुरुष को कभी बहुत सा धन मिल जाए और वो फिर खो जाए तो उसका हृदय खोए हुए धन की चिंतन में भर जाता है, वैसे ही मैं भी मिल कर छिप जाता हूँ।
गोपियों, इसमें संदेह नहीं कि तुम लोग मेरे लिए लोक मर्यादा, वेद मार्ग और अपने सगे संबंधियों को भी छोड़ दिया है। ऐसी स्थिति में तुम्हारी मनोवृत्ति और कोई ना जाए, अपने सौहार्द और सुहाग की चिंता ना करने लगें, मुझ में ही लगी रहे। इसलिए परोक्ष रूप से तुम लोगों से मैं प्रेम करता हूँ। मैं छिप गया था, इसीलिए तुम लोग मेरे से प्रेम दोष मत निकालो। तुम सब मेरी प्यारी हो, मैं तुम्हारा प्यारा हूँ। मेरी प्यारी गोपियों, तुमने मेरे लिए घर गृहस्थी उन बेड़ियों को तोड़ डाला है जिन्हें बड़े बड़े योगी यति भी नहीं तोड़ पाते। मुझसे तुम्हारा यह मिलन, यह आत्मिक संयोग सर्वथा निर्मल और सर्वथा निर्दोष है। यदि मैं अमर शरीर से, अमर जीवन से अनंत काल तक तुम्हारे प्रेम का सेवा करूं और त्याग का बदला चुकाना चाहूं तो भी नहीं चुका सकता। मैं जन्म जन्म के लिए तुम्हारा ऋणी हूँ। तुम अपने सौम्य स्वभाव से, प्रेम से मुझे उत्तीर्ण कर सकती हो, परंतु मैं तो तुम्हारा ऋणी ही हूँ। यहाँ पर भगवान ने क्लियर कर दिया कि मैं इसलिए छिपता हूँ ताकि तुम्हारा चित्त मुझ में लगा रहे, और जो तुमने सेक्रीफाइस किया है वो बड़े बड़े योगी भी उसको सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। और इसी सेक्रीफाइस के कारण तुमने मुझे अपना ऋणी बना लिया है, और ये कहा है कि मैं तुम्हारा सदा साथ रहूँगा। तो ये है भक्तों भक्ति, और ये है प्रभु की कृपा और प्रभु की प्राप्ति। आइए भक्तों, यहाँ हम आज वाणी को विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो इसके आगे महारास है, इसका प्रवेश बहुत दुर्लभ होता है, उसमें प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, श्री द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।